नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद हो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फाइनली हम लोग हिंदी व्याकरण का जो संज्ञा यानी नाउन है, इसका टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जो कि आप लोग बोल रहे थे कि सर जितने भी संज्ञा के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब करवा दीजिए, तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इसमें आपका जितने भी नाउन यानी संज्ञा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे जो लाइक नहीं किए हैं, और जो न्यू स्टूडेंट होंगे बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको अगला वीडियो जो है प्रोनाउन यानी सर्वनाम का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कह रहे हैं संज्ञा किसे कहते हैं। यह भी बाबू वीवीआई क्वेश्चन है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो स्थान के नाम को कहते हैं कि वस्तु के नाम को कहते हैं कि प्राणी के नाम को कहते हैं कि ये सभी हो जाएगा। तो संज्ञा का आप लोग जो परिभाषा मालूम होगा तो मालूम होगा कि संज्ञा किसी स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को, प्राणी के नाम को, सभी के नामों को कहा जाता है। तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, दूसरा का आंसर देंगे कमेंट में। करें संज्ञा का भेद नहीं है। देखिए इसमें से बताएंगे कि संज्ञा का कौन भेद नहीं है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाएंगे। संज्ञा के 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं कि 6 भेद होते हैं, आप लोग कमेंट में लिखेंगे और बताएंगे कि संज्ञा का भेद कौन है। तो गुणवाचक, गुणवाचक बाबू संज्ञा नहीं है, क्या हो जाएगा? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बाकी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक ये सब संज्ञा है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सब बाबू वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन करें कि संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है और कई बार आपको एग्जाम में आ चुका है। तो संज्ञा के बाबू 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसमें से बताएंगे कि जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन है। मतलब जाति मतलब किसी जाति का नाम हो जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर कहने से पूरे डॉक्टर का बोध होगा, चाहे उसमें स्त्री भी हो सकती है और नर भी हो सकता है। कामयानी नहीं, सुशील नहीं, बचपन नहीं। देखिए डॉक्टर जो है ना बाबू जातिवाचक संज्ञा। डॉक्टर कहने से पूरे डॉक्टर जाति यानी का बोध हो रहा है। उसमें बाबू देखिए पुरुष वाले भी डॉक्टर आ जाएंगे और जो स्त्री वाले भी डॉक्टर हैं वो भी आ जाएंगे, इसलिए जातिवाचक में हो जाएगा डॉक्टर, ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है। इसमें से संज्ञा बताना है। क्रोध, क्रोध नहीं, तो क्रोध जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रख लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये सब बाबू इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। छठवां क्वेश्चन, मिठास शब्द है। मिठास क्या हो जाएगा कमेंट करिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है और आया हुआ है। तो याद रखें मिठास जो हो जाएगा वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसा? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन करें कि महात्मा शब्द है। तो महात्मा जो है शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण हो कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। महात्म्य, महात्म्य जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रख लेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? जो जिसमें शहर का नाम होना चाहिए, व्यक्ति का नाम होना चाहिए, सिर्फ नाम होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो राधे श्याम नाम है, पना लाल नाम है, हिमालय नाम है। ये बाबू नाम है तो किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसको ध्यान रखेंगे। और वस्तु का नाम है, पर्वत का नाम है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कहने से क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है बाबू कि ढेर सारा समूह होना चाहिए। तो इसमें देखिए सेना भी हो जाएगा, कक्षा, सभा। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो बच्चा इस वीडियो को समझो लास्ट तक देख लेता है उसका वो व्याकरण में संज्ञा से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो आपको लगा लेंगे, इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसलिए लास्ट तक बने रहेंगे। और अपने दोस्तों को बाबू शेयर करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बाबू कर लेंगे, ताकि आपको सर्वनाम का भी ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि एक भी नहीं छूटेगा। 10 का आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से सम्मिलित है।
तो कौन सा शब्द हो जाए जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से सम्मिलित है? आगरा। आगरा जो है ना बाबू, यह किसी स्थल, जिसे इमारत का नाम है, आगरा किसी स्थल का नाम है बाबू। सॉरी बच्चों, आगरा जो है किसी स्थल का नाम है, इसलिए आगरा जो हो जाएगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए, स्थान का नाम है। 11 का आंसर देंगे। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा हो जाए। जो जटिल है वह विशेषण है, तो इसके लिए उपयुक्त संज्ञा पूछ रहा है। तो संज्ञा जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? जटिल का जो संज्ञा हो जाएगा समस्या। समस्या इसका संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 12 क्वेश्चन, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करें। मानव का जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मानवता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव का जो भाववाचक संज्ञा होता है वो मानवता होता है। क्या होता है? मानवता। ऑप्शन बी को सही मार लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, करेक्ट, क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है। जो बाबू क्रिया से बनने वाला भाववाचक संज्ञा उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे थकावट है। देखिए, क्रिया यानी काम से बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा है, क्या थकावट कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाए। बुराई नहीं कहेंगे, आलस से भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन करे कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द कौन है? इसमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, तो इसमें जो रेखांकित शब्द नहीं दिया हुआ है, तो इसको ऑप्शन से पता चल जाएगा। अवस्थावाचक विशेषण की संज्ञा। देखिए बाबू, गरीबों पर दया करने से, दया जो है क्या, इसमें रेखांकित शब्द जो होगा दया हो जाएगा। तो दया जो है संज्ञा हो जाएगा कौन? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, सब इसको याद कर लेना है। 15 क्वेश्चन, और देखिए पीडीएफ कहाँ मिलेगा? 30 क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन है। लास्ट में बताएंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आप लोग ले सकते हैं। चलिए, 15 का आंसर लगाएंगे। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि, कवि जो है कौन सा संज्ञा है? तो बाबू देखिए, कवि कहने से किसी एक कवि का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कवि में बहुत सारे कवि आ जाएंगे, जितने भी कवि हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो मित्रता। मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारत क्या हो जाएगा? भारत कौन सा संज्ञा हो जाएगा? आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए, जो हम पूछते हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगर गलती होता है तो हम बाबू कोई बात नहीं, आप गलती सबसे होती है, लेकिन आप लोग उसे बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे। 17 का आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा कौन नहीं है? सही बच्चे कमेंट करेंगे। देखिए, सभा हो जाएगा, कक्षा भी हो जाएगा, भीड़ भी हो जाएगा, दौड़। दौड़ जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। 17 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रख लेंगे। बस सब बाबू हल्का क्वेश्चन है, जो कि आपको एक बार समझ लेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा जो हो जाएगा दूध हो जाएगा। दूध है, दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे नापा जा सके, तौला जा सके, लेकिन गिना नहीं जा सकता। तो हम दूध को गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, 19 का आंसर लगाएंगे। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। इसमें से विशेषण है और संज्ञा हमें पहचानना है। चलिए, 19 के आंसर लगाएंगे। देखिए, अनुशासन। अनुशासन जो है संज्ञा हो जाएगा कौन सा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए, आसमानी नहीं होगा, नियमित नहीं होगा, पश्चात, अनुशासन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। बाबू, आज का क्लास कैसा लग रहा है? आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करेंगे। और मज़ा आ रहा है तो बाबू एक प्यारा सा दिल बनाकर जरूर भेजेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए, 20 का आंसर लगाएंगे कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो निम्न में से संज्ञा शब्द कौन हो जाएगा? 20 का आंसर लगाएंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा सभा। सभा जो है संज्ञा शब्द है। और कौन सा सभा? तो यह समूहवाचक संज्ञा है, इसको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन सी सही है। चलिए, 10 क्वेश्चन और है जो कि वायरल क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। गाय, गाय कौन सी संज्ञा है बाबू? गाय कहने से किसी एक गाय का बोध नहीं हो रहा है बाबू। जितने भी पृथ्वी पर गाय है सभी गाय आ जाएंगे उसमें, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर उसी में काली गाय, चाहे जो गाय का नाम रख लेंगे वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जातिवाचक गाय आ जाएगा। चलिए, 22 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? दिल्ली नहीं, लड़का नहीं, मोहन नहीं, बीमारी। बीमारी जो है बाबू क्या हो जाएगी? तो बीमारी जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन कि क्रिया थक
क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो जो क्रियार्थक संज्ञा है सदा किस रूप में रहती है? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे अब यह जो रहती है एक वचन स्त्रीलिंग में रहती है। एक वचन स्त्रीलिंग में, यह थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, यह नहीं आएगा आपके एग्जाम में, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 के आंसर लगाएंगे। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो बाप का जो संबंधवाचक संज्ञा रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा? बापा हो जाएगा, बापती हो जाएगा, बपौता हो जाएगा कि बपौती हो जाएगा? तो 24 का याद रखें वो बपौती, बपौती हो जाएगा। बाप का जो संबंधवाचक संज्ञा रूप है बपौती होगा। इसको भी याद कर लेंगे, यह भी शायद नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 25 के आंसर लगाएंगे। पशु चर रहे हैं, रेखांकित शब्द है, तो पशु जो है कौन सा शब्द हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी कि द्रव्यवाचक? देखिए पशु कहने में उसमें गाय भी आ सकती है, भेड़ भी आ सकती है, बकरी भी आ सकती है, भैंस भी आ सकती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। अगर उसी में हम नाम लेंगे तो वह व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 26 क्वेश्चन कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल, राज्यपाल कौन सा संज्ञा हो जाएगा? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक नहीं होगा बाबू। अगर उसी में नाम ले लेंगे तो वह व्यक्ति में चला जाएगा, लेकिन जातिवाचक हो जाएगा। जब तक हम खास नाम नहीं लेंगे तब तक वह व्यक्तिवाचक नहीं होगा, वो जातिवाचक में चला जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 27 का आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा मित्रता, मित्रता जो होती है भाववाचक संज्ञा है। मित्र क्या हो जाएगा? मित्र कमेंट में लिखेंगे, मित्र कौन सा संज्ञा हो जाएगा? चलिए 28 के आंसर देंगे। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? इसमें गरीब जो है क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, विशेष की जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा कि भाववाचक संज्ञा? गरीब, देखिए गरीब जो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और गरीबी, गरीबी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए गरीबी जो है भाववाचक होगा और गरीब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बाबू इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइए, गरीब जो इसमें लिखा है गरीब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन गरीबी जो होगा भाववाचक होगा। इसमें गलत नहीं करेंगे आप लोग। देखिए चलिए 29 का आंसर देंगे। कह रहा है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द का संज्ञा क्या होगा? ये बुढ़ापा जो दिया हुआ है इसमें क्या हो जाएगा? बुढ़ापा जो हो जाएगा ना बाबू देखिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, और वही में बूढ़ा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बूढ़ा बाबू जाति आ जाएगा, लेकिन बुढ़ापा जो है भाववाचक आ जाएगा। इसको ध्यान रख लेना है। चलिए 30 का आंसर दे देंगे। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का कहने से पृथ्वी पर जितने भी लड़के हैं सबका बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक में आ जाएगा। और उसी में लड़का का नाम रख देंगे रोहन, तो यह बाबू आ जाएगा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जब तक नाम नहीं लेंगे उस लड़का का तब तक वह जातिवाचक में आएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो आप लोगों को जिन बच्चे को पीडीएफ चाहिए बाबू, पीडीएफ जिन बच्चे को चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। और अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक करेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिल जाए। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।